हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पढ़ी थी बहुत सारी बातें और उसमें देखा था कि D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10 अगर इस तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने आए तो आप वहां से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल देंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक कैसे निकालोगे, ठीक है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये 5 क्वेश्चन किस तरह से कोई भी गिवन कंपाउंड होता है वहां से निकाले जाते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा करी, कंप्लीट कर लिया था हमने वो पोर्शन, ठीक है। तो अगर उसी को मैं और एक ही तरह से लिख के दिखाऊं तो किस तरह से था ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है ऐसे। और इधर देखो D6, D7, D8, D9 और D10, ये आपको पता है D1, D2, D2 क्या कितने, मतलब ओवरऑल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर इस तरह से आपके सामने कोई भी सिस्टम बन के आता है, ठीक है, और प्लस 2 हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं ये तरह के इतने सिस्टम मिलने चाहिए, प्लस 2 हो या प्लस 3 हो या प्लस 4 हो। अगर आपके सामने जो सिस्टम बन के आता है, एग्जांपल आपने देखे थे, वहां से आपने बहुत सारी चीजें समझ ली थी, तो ओवरऑल आपने ये चीज समझी थी जो D1, D2, D3, इसका अगर आप ऑर्बिटल देखोगे तो किस तरह से आएंगे, देखिए ऐसे, तो यहां पर बना जाएगा ऐसे, D2 के लिए यहां पर बना जाएगा, D3 के लिए यहां पर बना जाएगा, D4 के लिए यहां पर बना जाएगा, D5 के लिए यहां पर बना जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसकी पेयरिंग करता है और वीक फील्ड लिगेंड या वीक लिगेंड वो उसकी पेयरिंग नहीं कर पाता। इतनी बातें आपको समझ आएगी, है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ये आगे CFT का एक कॉन्सेप्ट है जो हम यहां पर यूज करते हैं, लेकिन VBD ने ये चीज नहीं बताई थी, ठीक है। उसने बस बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो D1 ऐसे, D2 कैसे बनेगा, इधर देखो ये आ गया। अगर बात करें D3 के बारे में, ये क्या चलेगा, इधर देखो 1 2 3। D4 किस तरह से सिस्टम बनेगा, 1 2 3 4। D5 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से आपके सामने सिस्टम बनते हैं और इसीलिए जो D वाला है तो इसके अगले वाली शेल की होगी S वाली, फिर P वाली, फिर D वाली, है ना। तो यहां पर तो ये D खाली है, तो इसके बेस पे आप ये बोल सकते हैं यहां पर भी खाली है, यहां पर भी खाली है। ये जो सिस्टम बन के आता है ये D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और साथ ही साथ क्या करता है अंदर वाले का इसमें, तो इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये जनरली बनाता है। इतनी बातें क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर। यहां पर देखो इस वाले केस में क्या है, यहां पर दोनों ऑर्बिटल खाली नहीं, यहां तो है ही नहीं, तो क्या करेगा sp3 D2 वीक फील्ड के लिगेंड के केस में sp3 D2 बनाएगा। इधर देखो ये वाला, यहां पर अगर वीक लिगेंड आ जाए, वीक लिगेंड आया तो क्या बना sp3d2, sp3d2 का मतलब OOC बन गया, क्लियर है। इधर देखो, यहां देखो, अगर कहता हूं मैं ये पेयरिंग हो जाए, ये इधर आ जाए, ये वाला इधर आ जाए, है ना। देखो ये वाला है, मान लो ये वाले की पेयरिंग कराई, ये इधर आ गया, यहां पे आ गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। ये 4 का जो लिगेंड है, 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर भरे हैं D4 सिस्टम के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटके यहां पे आ जाए तो ये दोनों खाली हो गए। अब D2 sp3 बन सकता है, तो इसी केस में हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में D2 sp3 बनता है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहां पर बनाया जाएगा। क्लियर है क्या बात, है ना। अब देखो इसी ये साइन केस इसके लिए भी होता है, ये कैसे बनते हैं थोड़ा इधर देख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से इसमें बनते हैं, ओके। क्या करना है, D6 भरना है, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आता है ना। और मुझे अगर यहां पर ये वाला खाली चाहिए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहिए, जैसे Cn नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा, और यहां पर आपके पास फिर 2 केसेस बनेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2 sp3 आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और अगर वीक लिगेंड है तो sp3 D2 आ जाएगा। समझ आया क्या बात, बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब चलिए इनके अंदर देखते हैं क्या होता है। इनका अगर सिस्टम आप देखोगे
ये मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम भी, ठीक है। अगर आप इनका सिस्टम देखोगे तो कैसे बनेंगे तब देखो। ये आया ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां तो ऑर्बिटल ही खाली नहीं है, इधर भी नहीं है, यहां पर भी अगर इसकी पेयरिंग कर दें तो तब भी वो ऑर्बिटल पूरा खाली नहीं है, दोनों के दोनों ऑर्बिटल खाली नहीं होंगे। तो इसलिए कि क्या करेंगे, बाहर के ही ऑर्बिटल इसमें यूज करेंगे और अपने बाहर के ऑर्बिटल्स यूज करने के बाद में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, बनाएंगे। उसी के साथ साथ जो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन के आएंगे उनको हम OOC बोलेंगे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये वाली बातें आपको समझ आई, किसके बारे में है ये, ऑक्टाहेड्रल के केसेस के बारे में। और ऐसे ही हम टेट्राहेड्रल के लिए भी निकाल लेते, कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं होती है, वहां पर आपको चीजें समझा दी जाएंगी जब चीजें आगे क्वेश्चंस वगैरह में आएंगे, ठीक है। अभी आपको ओवरऑल समझना है कि जो D1 D2 D3 है वो IOC बनाता है D2sp3 के साथ। D8 D9 D10 सिस्टम जो है वो हमेशा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है, ओके। अब पेयरिंग की बात जो आती है वो D4 D5 D6 एंड D7 सिस्टम के लिए आती है, बस इतना सा समझना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब ये जो पेयरिंग हो रही है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के यहां पर है, तो कौन कौन से ऐसे लिगेंड्स हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो हमें समझनी चाहिए, जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर पेयरिंग होगी और वहां पर पेयरिंग नहीं होगी। इसको अगर आपको सीखना है तो चलिए मैं उस प्रॉपर्टीज और या फिर मैं उनको शॉर्ट ट्रिक भी बोलता हूं, वीबीडी के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। उन शॉर्ट ट्रिक्स को आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फैशन के अंदर अप्लाई करते रहो, मैनर में लगाते रहो, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आप आंसर देने लायक बन जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसको पहले जल्दी से नोट करो। उससे पहले देखिए आपने जो सेंट्रल मेटल एटम्स पढ़े थे लास्ट टाइम पे, ये वाले थे, और वहां पर मैंने आपको बताए थे सारे के सारे कहां से एलिमेंट्स हैं, जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल एटम्स भी एलिमेंट्स भी बोला जाता है। और इनकी अगर आप बात देखेंगे तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन, वेरिएबल, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जनरली यही ऐसे कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, प्लास्टर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कैसे दिखता था, 3D अगर इसका निकाला 3D 1 4s2 ऐसे करके था, तो यहां पर 1 2 3 4 आपने इस तरह से चीजें समझ ली थी। अगर मैं आपको किसी को भी कहूं कि आपको बताना है कि इसमें कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हैं, ये आप निकाल सको, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। देखो ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए ये इस तरह से आपके पास में रखे हुए हैं, इन चीजों को आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। आपको देख के पता चल सके कि ये कौन सा सिस्टम है, बस ये वाली बात आपको अगर क्लियर है तो आप सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी इसमें ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है। चलिए अब देखिए आप शॉर्ट ट्रिक्स फॉर वीबीटी क्वेश्चंस कैसे करेंगे इनके क्वेश्चंस को, उसके लिए मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। इस ट्रिक को आप अप्लाई करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखो 4D ये वाली सीरीज है और 5D ये वाली सीरीज है। अगर इसका कोई भी एलिमेंट और इसका कोई भी एलिमेंट लिगेंड्स के साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा तो वो जनरली हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि वो पेयरिंग करेगा, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखना, जब भी इस तरह के यहां पर कोई कंपाउंड जो रखे हुए हैं 4D के या फिर 5D सीरीज के एलिमेंट्स अगर हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वहां पर पेयरिंग होती है। अगर पेयरिंग होगी तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सब चीजों को देख सकते हो, ठीक है। एक बार आप जल्दी से ये नोट कर लो, आपने कर भी लिया होगा वैसे, ठीक है। चलिए अब मैं लिखता हूं, इफ
इफ सेंट्रल मेटल एटम इज फ्रॉम, कौन कौन सी सीरीज बोली मैंने, 4D एंड 5D, ये नीचे वाली दो सीरीज बोली, ठीक है। इन दो सीरीज में से किसी में से भी है तो उसके बाद में क्या होगा, द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, आपको देखना है या तो 5D में से है क्या या फिर 4D में से है। अगर इनमें से पेयरिंग हुई तो आप क्या करोगे, और अंदर वाला कॉम्प्लेक्स बना देगा, जनरली D2sp3 आता है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है क्या, इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, अगर मान लो इन दोनों में से सीरीज में नहीं है तो इस वाले में होगा, 3D वाले में हो सकता है, ठीक है। 3D वाली सीरीज के अंदर अगर है और वो +4 ऑक्सीडेशन के अंदर है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, अगर वो 3D सीरीज से है और उसके बाद भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से है, ठीक है। जो सेंट्रल मेटल है, इफ देखिए, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज फ्रॉम, कौन सी सीरीज बोली, 3D सीरीज, इस सीरीज से वो है, ओके, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, देन ऑलवेज पेयरिंग विल टेक प्लेस, तब भी पेयरिंग होगी, पेयरिंग विल टेक प्लेस, पेयरिंग होगी तो क्या होगा, फिर वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। क्लियर है क्या, इस तरह से समझ आया, ओके। एक और पॉइंट लिखो, अगर मान लो वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसके लिए अगर स्पेसिफिक, जैसे ये वाली सीरीज है, इनमें ये वाले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसी के साथ साथ वहां पर जो लिगेंड्स प्रेजेंट है, या तो वो अमोनिया है या फिर वो इथाइलिन डायमीन, दो लिगेंड बोले मैंने, पहला बोला मैंने अमोनिया, दूसरा बोला इथाइलिन डायमीन या फिर EN से इसको रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने ये दो लिगेंड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हैं तो क्या करोगे आप, वहां पर भी पेयरिंग करा, समझ आया। लिखिए, इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लिगेंड्स आर, या तो अमोनिया हो सकता है या फिर इथाइलिन डाइमीन हो सकता है, द पेयरिंग विल टेक प्लेस, ठीक है। ये वाली बातें आपको समझ आई। 3 पॉइंट मैंने बताए, कौन कौन से बताए, अगर 4D या 5D सीरीज का है तो देखते ही वहां पर पेयरिंग करानी है, अपने को पेयरिंग हो जानी चाहिए। अगर 3D वाला है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो पेयरिंग हो जाएगी। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के है तो पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि वहां पर लिगेंड्स या तो अमोनिया, ऑब्वियसली इसके ऊपर ये होता लॉन्ग पेयर है, ध्यान रखना इसको, या फिर इथाइलिन डायमीन ना हो, ठीक है। नोट करिए जरा इसको। ठीक है, ध्यान रखना आप इसको और अच्छे से समझ के रखना। यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप निकाल सको, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। 3D सीरीज वाले बोलते हैं इसको, या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं इसको, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है। कभी कभी इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं, 4D सीरीज भी बोलते हैं, 5D सीरीज भी बोलते हैं। ग्रुप नंबर क्या, पीरियड कौन सा होता है, ये कौन सा पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, इस तरह लिखा होता है उससे ज्यादा, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, इस तरह से लिखा होता है। ये थर्ड, ये वाला थर्ड ग्रुप है, 4th ग्रुप, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये आपसे पीरियड टेबल में भी आपने पढ़ी है, यहां पर भी आपको क्लियर हो गई।
शॉर्ट ट्रिक्स फॉर वीबीटी आपको समझना क्या है, इन दोनों के अगर एलिमेंट है तो पेयरिंग करा देनी है, इसके +4 में तो पेयरिंग करानी है, इसकी +3 में है और लिगेंड ये तो अमोनिया है या फिर ईएन है तो पेयरिंग करानी है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई? जल्दी से आप इसको लिखो। इसके अलावा एक और बात इसके अंदर मुझे बतानी है, ट्रिक, फिर हम क्वेश्चन करके देखेंगे कि इनको अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। इसके अलावा एक पॉइंट्स और बाकी है इसके अंदर, जो मैं कहूंगा 4th पॉइंट है। ठीक है, वो पॉइंट क्या कहता है, अगर आपके पास में कोबाल्ट है और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, क्या बोला मैंने, इफ कोबाल्ट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास में कोई भी लिगेंड है तो वो हमेशा पेयरिंग करेगा जब तक कि उसके पास में हैलोजन नहीं आ जाता। ठीक है, समझ आया? कोई भी लिगेंड आए तो पेयर करेगा। ठीक है, will if CO is the central atom will pair up except halogens as a ligands। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर है? चलिए अब मैं आपको इनको अप्लाई कराना बताता हूं। जैसे कि एक कंपाउंड हुआ, ठीक है, एक कंपाउंड लिया NH3 डाई पॉजिटिव, करके देखो इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप। Fe अमोनिया 6, ये क्वेश्चन बताना क्या क्या है इसके अंदर, ये भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात आपको इसके अंदर बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओके। दूसरा, ये क्या पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक सिस्टम है। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वैल्यू क्या है, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है। उसके साथ साथ मैंने एक और बताया था आपको, आईओसी या फिर ओओसी, दोनों में से क्या है। ठीक है, ये आपके पास में कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, अब आप शुरू हो जाइए, जरा करने की कोशिश करो। इन्हीं डायग्राम, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको जो मैंने ट्रिक बताई है उनसे करने की भरपूर कोशिश करो, आप बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। करिए। एक बार आप खुद ट्राई करो, फिर मैं भी कराता हूं उनको। ठीक है, यहां से आप देख के बता सकते हो कौन सा सिस्टम है, यहां पे आप देख के बता सकते हो कौन सा सिस्टम है। सिस्टम मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है इसकी, ये तो 0 होता है, तो निकल की कितनी आएगी, निकिल +2। निकिल +2 को कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर निकिल +2 में देखें तो कौन सा सिस्टम हुआ, ये D8 सिस्टम हुआ। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये तो चीजें बताई थी अभी जो मैंने बना के दिखाया था। अब D8 सिस्टम के लिए कैसे आएगा, क्या क्या आएगा, ट्राई करो। करके देखो। करिए। देखो यहां पर क्वेश्चंस को कैसे लगाना है आपने ट्राई कर लिया होगा वैसे। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई कराता हूं। देखिए, निकिल है D8 सिस्टम, D8 सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। D8 सिस्टम में अगर आप इसको भरोगे तो किस तरह से भरा जाएगा, इसको देखो 1 2 3 4 ऐसे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे रह गए अनपेयर्ड, है ना। ये इसको इधर नहीं ला सकता, जिससे कि D2 यूज नहीं कर सकते, है ना। या फिर इसको नॉर्मली जैसे मैंने आपको ट्रिक से बताया, उस ट्रिक से पहले देखो, समझो कैसे करेंगे। निकिल है D8 सिस्टम है, क्या 4D या 5D सीरीज से है, नहीं है।
3D सीरीज से है, यस ये 3D सीरीज से है। ओके, क्या ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है? नहीं, ये तो +2 में है। ठीक है, उसके अलावा क्या ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और अमोनिया के साथ, या फिर अमोनिया यहां पर है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पेयरिंग नहीं हो सकती, और अगर इसमें पेयरिंग नहीं हो सकती तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा? sp3d2। पेयरिंग नहीं है तो बाहर वाले यूज करेगा sp3d2। ठीक है, और इससे आप क्या क्या बता सकते हो? ये बता सकते हो IOC है। क्लियर है क्या? IOC क्लियर? ओके, जब पेयरिंग नहीं हो सकती, D8 सिस्टम है, तो इस तरह से लिखा जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है, पेयरिंग तो नहीं हो सकती, तो क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? यस पैरामैग्नेटिक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं अनपेयर्ड। कितने हैं? 2। मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट कर लो, या 2 के लिए मैंने क्या बताया? 2.8। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करना, देखते ही हो गए ना? बहुत आसान है, मजा आएगा आपको क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? ओके, दूसरा तरीका था वो ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें करना क्या है? उस वाले तरीके में आपको नॉर्मल देखना है। यहां पर है D8 सिस्टम, D8 आप बना लिया। उसके बाद में यहां पर इसके साथ साथ और भी चीजें देखनी है आपको। और ये तो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो कैसे करेंगे? वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सीधी सीधी बातें हैं, इसके लिए जो ट्रिक्स यूज करनी है। ये किस सीरीज का है? ये 3D सीरीज का है। ये किस सीरीज का है? ये 3D सीरीज के लिए है। 3D सीरीज का एलिमेंट है, तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब डायरेक्ट ट्रिक से ही करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिक से ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हुआ? अरे सॉरी, इसको OC कर देना। आउटर स्फीयर बाहर का लिया गया है ना? अरे ये ओहो, बाहर के d ऑर्बिटल यूज किए गए हैं, तो OC कर देना। इसको ध्यान रखना इन चीजों का, हो जाती है कभी गलतियां। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यहां पर ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिस्टम क्या बना? D6। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा? 3d6 4s2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। 4s के जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गए, दोनों के दोनों बाहर निकल गए, तो क्या बचा? 3d6। सिस्टम कौन सा है? D6। D6 है। क्या ये 4d एलिमेंट है? 4d सीरीज का एलिमेंट है ना? क्या ये 5d सीरीज का एलिमेंट है? नो। क्या ये 3d सीरीज का एलिमेंट है? यस। और 3d सीरीज का भी है, तो लिगेंड क्या है? अमोनिया। अरे अमोनिया तो अगर पेयरिंग कराता है तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए? +3 में होना चाहिए। क्या यहां +3 में है? नो। आंसर क्या है? sp3d2। समझ आया? देखो दोबारा से देखो, D6 सिस्टम है, ये रहा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे। और इस सिस्टम के अंदर D6 सिस्टम में होते हुए क्या ये पेयरिंग करा सकता है? कितना ताकतवर है? ये पेयरिंग नहीं करा सकता क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा ही रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। हाइब्रिडाइजेशन आया है sp3d2। sp3d2 आया तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये बन गया। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। वेरी गुड। क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस। तो क्या हुआ? ये पैरामैग्नेटिक हो गया। कौन सा? पैरामैग्नेटिक हो गया। इधर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4.9 के आसपास आता है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? √n+2, और n की वैल्यू ये है। ठीक है, इसको यहां पर रखो, 4 × 6, तो क्या आएगा? √24। वैल्यू इसकी अप्रोक्स आती है। ठीक है, समझ आया? करिए, नोट करिए इसको। ठीक है, इसको करके देखो। ये क्वेश्चन है आपको पास पे, करके देखिए इसको। ये वाले हो गए, करिए। लाइंस में है अब ये
है ना? जैसे आपको दिखना चाहिए इस तरह से आगे। अब करके देखिए इसमें किस तरह का सिस्टम आएगा, क्या आएगा। कहां पे आता है रुथेनियम, ये वाला जो एलिमेंट है कहां पे आता है, किसके एलिमेंट के नीचे आता है? सवाल ये है किसके नीचे आता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आता है पहले आयरन आता है, फिर रुथेनियम आता है, फिर ऑस्मियम आता है। तो इस वाली सीरीज में आता है ये, ठीक है। ये कौन सा 4D सीरीज है, ये वाली 5D सीरीज है, क्लियर है क्या? और ये वाला D6 सिस्टम होता है, D6 4s2 इस तरह का सिस्टम होता है। तो इनका भी कुछ इसी तरह सा होगा। करके देखो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, तो रुथेनियम क्या +2, तो क्या आएगा यहां पर सिस्टम निकल के D6। करो क्या पेयरिंग होगी? देखो क्या पेयरिंग होगी। देखिए आपके सामने जो एलिमेंट है ये सेंट्रल मेटल एटम जो रखा हुआ है, ये कौन सी सीरीज का है? इधर देखो 4D सीरीज का है। तो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी, या तो 4D में होगा, अगर 5D में होगा तो वहां पर पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। लिगेंड कुछ भी हो वहां पेयरिंग करानी है। अब देखो D6 है, D6 को अगर तुम बनाओगे तो कैसे बन के आएगा? इधर देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाएगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूं यहां पेयरिंग होगी, कौन क्यों होगी? क्योंकि 4D सीरीज का एलिमेंट है, 4D सीरीज का अगर ये एलिमेंट है तो पेयरिंग होगी। ये वाला कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ये वाला कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा। तो किस तरह सिस्टम बन के आएगा आपके सामने? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। खाली पड़ गए ऑर्बिटल, अपने इलेक्ट्रॉन डालना शुरू कर देगा बाबा जी। तो इस तरह से अगर ये वाला डी यूज होते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? बोलो D2sp3। अंदर वाले यूज हुए तो IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझ आया? अंदर वाला यूज हुआ है इसमें। क्या ये पैरामैग्नेटिक है? नहीं, यहां पर कोई भी, यहां पर देखो ये पेयर हो गया, इसके साथ पेयर हो गया, अनपेयर्ड बचा क्या? नहीं बचा। तो क्या आया? डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक। इधर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो ऑर्बिटल ये इसका भी निकालोगे 0 ही आएगा। Nn+2 पे रखो 0 × 0 क्या आएगा? 0 ही आएगा। नोट करो, ठीक है। ऐसे आपको मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं, इनको अच्छे से देख लो। कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से देखो, बैक करके देखो वीडियो को, लेकिन आई थिंक आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट करिए। चलिए देखिए, ये कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। कंपाउंड्स आपके सामने दिया है, हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको जानकारी देनी है। कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने है, सिस्टम आप यहां से निकाल सकते हो बड़े आराम से। एक बार आप जल्दी से इसको ट्राई करो तीनों क्वेश्चंस को, फिर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच किया जाता है। डायरेक्ट ट्रिक से यूज करना है। इस बार हम ज्यादा दिमाग खराब कुछ भी नहीं करने की कोशिश करेंगे, जस्ट चिल बैठेंगे और आराम से जो जो भी आंसर आता रहेगा उसकी कोडिंग करते रहेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको। देखिए करिए, चलो आप करते रहो ऐसे। 1-2 मिनट में आपको देता हूं जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को कर सको, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखो खुद। ऑस्मियम वाटर के साथ में 6 वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। सिस्टम कौन सा होगा? आयरन वाले इसमें रखा रहता है, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम अभी दिखाया था मैंने, ठीक है। तो वहां पर इसको देख सकते हैं आप, D6 सिस्टम है। चलिए देखो, इसी के साथ साथ आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। यहां पर आपने देखा जो ऑस्मियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और D6 सिस्टम है। ओके, सीरीज कौन सी है इसकी? 5D सीरीज का मेंबर है ये। 5D सीरीज के अंदर ये रखा हुआ है,
ओके, अगर 5d सीरीज का एलिमेंट कोई है या फिर 4d सीरीज का कोई एलिमेंट है तो वहां पर हम करेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू होगी सर d2sp3, सीधी सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अगर वो 5d सीरीज का मैटर एलिमेंट है तो वहां पर पेयरिंग हो जाएगी, बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, गॉट इट। अगर आपके सामने अगर ऐसे देखो, ये आपके सामने ये 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा, ये उठा के इधर पटकेगा, इसको ये उठा के बाबा खाली करो, तो d2sp3 ये वाले खाली हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे डाल देगा, तो कितने कुछ बचा क्या पैरामेट्रिक डायमीटर, ना ना ना, अल्फेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नो, बनने के बाद में देखना ना, पेयरिंग होने के बाद में, पेयरिंग से पहले तो यहाँ पे 4 लिगेंड लिखेंगे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह पेयरिंग करवा देते हैं किसमें, प्लस 5d सीरीज या फिर अगर 4d सीरीज के एलिमेंट्स वहां पर होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्लियर है क्या, क्लियर है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, डी लिख देता हूं उसमें यहां पर, उससे समझ जाना आप, ठीक है। इसमें अगर d2sp3 तो अंदर वाले यूज हो रहे हैं, अंदर वाले हो रहे हैं तो IOC, इसको हम यूज करेंगे, नोट करिए, नोट करिए। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, टाइटेनियम है और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, अगर हम टाइटेनियम देखें तो कहां पे आता है, पहले स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, फिर वेनेडियम आता है। टाइटेनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 3d2 4s2, 3d2 4s2, क्या आया, क्या बोला मैंने, ध्यान रखना, 3d2 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3, तो ये निकल गया, ये किसका निकल जाएगा, तो 3d1, ये मैं कह सकता हूं d1 सिस्टम है, ये d1 सिस्टम है और ऊपर से ये 3d सीरीज का मेंबर है, तो क्या होगा, अंदर के तो d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं तो वो यूज करेगा एलिमेंट। देखो मैं कैसे कहना चाह रहा हूं, यहां पर एक ये भरा, बस इतना ही भरा हुआ है, ये तो खाली पड़े हैं और बाहर के पड़े हैं, तो ये वाले यूज करेगा ना वो, तो d2sp3 पैरामैग्नेटिक है, यस, और कितने अल्फाइड इलेक्ट्रॉन, 1, ओके, मैग्नेटिक मोमेंट का 1.7, ऐसे निकाल सकते, अरे आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप निकाल लेना, अगर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सीधे करना है, ठीक है, फॉर्मूले से निकालो आराम से। और कौन से यूज हुए, अंदर वाले तो IOC, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये बन के आएगा। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो, और थर्ड क्वेश्चन करने की ट्राई करो। देखो, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में करिए, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सी सीरीज का मेंबर है, कौन सी सीरीज, 3d सीरीज का, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये आपके पास में मेरा सवाल जाता है। अब बताओ क्या आना चाहिए यहां पर, और क्या है बताइए, सोचिए, लिखो अपनी नोटबुक के ऊपर। क्रोमियम +3 के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो वे होंगे 3d3, क्लियर है क्या। अगर आप इसको बनाओगे डब्बे को, सिस्टम तो वही पड़ा, ये तो आपको पता ही है कैसे, ये खाली पड़े हैं, d2sp3, d2sp3, कितने आए, पैरामैग्नेटिक, यस, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, मैग्नेटिक मोमेंट आया 3.9, और ये कौन सा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ आया, ऐसे कर लेना। दूसरी बात ये थी कि ये तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर ये 4 भी हो जाता तब भी इसको पटक के उधर मारता और यहाँ पर फिर भी यही निकाल के आता, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, यहाँ पर 4- लिख दो अगर आप, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन जब Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है तो ये उसको उठाएगा और इधर रख देगा, तो कितना आ जाएगा, फिर भी d2sp3 ही आएगा, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे, वहां पर 2 आएंगे, ठीक है, तो 2.8 आएगा, ठीक है, ये बाकी ही रहेगा, क्लियर है क्या, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट करो, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो।
चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने होंगे, और इनको अगर आपने कर लिया तो आई थिंक आपको सब चीजें आ जाएंगी, क्वेश्चन आप लगा सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, कौन सी सीरीज का मेटल एटम है? यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये कहां पे मिलता है बताओ? मैग्नीज मंतकरे यहां पर मिलता है। कौन सी सीरीज का मेंबर है? इसमें आता है ना ये ऊपर ग्रुप से ऊपर, अरे ओहो इसको वैसे मत समझ जाना, तुम पीरियड में मत समझ जाना इसको, ये लिखा जो रहता है वो इसी तरह से रहता है, मंतकरे, ठीक है। यहां पर ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, 5D सीरीज का एलिमेंट है, ओके। यहां पर ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, वेरी गुड। दूसरी बात, ये Re+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्या? ओके। जब आपको ये चीज इसमें समझ आ गई, ये 5D सीरीज का है, तो यहां पर ऑब्वियसली पेयरिंग हो जाएगी, है ना। यहां पर अगर 5D सीरीज का मेंबर है तो पेयरिंग हो जानी है, पेयरिंग होगी तो D2sp3 पैरामेरिड डायमंड उसको मैं बताऊंगा। अगर D2sp3 अंदर वाले ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्लियर है। अब देखो कैसे पेयरिंग हो रही है, इधर देखो, और इलेक्ट्रॉन कैसे मैं निकालूंगा? 1 2 3 4 5 5 आ गई, ओके। अब इसको करानी है पेयरिंग, ये उठा के इधर पटकेगा, ये इसको उठा के इधर जोड़ेगा, तो क्या बन के आएगा देखो, 1 2 3, ये इधर पेयर हो गया, ये इधर पेयर हो गया, ठीक है। और यहां पर बचे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अपने दे सकता है लीगेंड्स, ठीक है। कितने बचे पैरामैग्नेटिक? यस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1.7, क्लियर है क्या? ठीक है, 1.7। यहां पर देखो x -6 इज इक्वल टू -2, x -6 इज इक्वल टू -2, कितना आया? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां, निकेल की यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओहो मैंने आपको बताया था जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्या होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो पेयरिंग हो जाएगी, चाहे लिगेंड कोई भी, चाहे लिगेंड वीक फील्ड भी हो। ये तो लिगेंड वीक फील्ड है, वीक लिगेंड है, फ्लोरीन वीक लिगेंड होता है, लेकिन उसके बाद भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से यहां पर पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन अगर इसमें आएगा तो कौन सा? 1 2 3 4 5 6, D6 सिस्टम बना, करके देखो। यहां पर आप इसको ध्यान रखना, एक्चुअली गलती हो जाती है कई बार, इसमें निकेल F6 डाई नेगेटिव ये कंपाउंड दिया हुआ है, वहां पर आपको निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? x -6 इज इक्वल टू -2, कितना निकला? 6 -2 इज इक्वल टू +4 आया, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसका मतलब पेयरिंग हो जाएगी, भले 3D का है तो क्या हो, +4 में है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, क्या बना? ये खाली बच गए, अंदर के D और ऑर्बिटल यूज कर सकता है, तो आंसर क्या आया? D2 sp3, ये आया। पैरामैग्नेटिक है क्या? डायमैग्नेटिक है, देखो सारे पेयर्ड हो गए, सारे पेयर्ड हो चुके हैं, तो क्या आएगा? डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 आई, अंदर वाले यूज है तो IOC, क्लियर है क्या? ऐसे ही आपको करना है इसके लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से निकालना, +2, क्या आया? 3D6, करिए। D6 सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वाला 5D सीरीज का है तो D2sp3 डायरेक्ट, समझ आ गया? बाकी इसको दर करो तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर क्या? ठीक है, 5D सीरीज का है, इस तरह से आएगा। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखो तो आपको क्या मिलेगा? निकालेंगे कैसे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 3D6 सिस्टम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड 3D सिस्टम में करेगा क्या? पेयरिंग करेगा, यस वेरी गुड। क्यों करेगा? क्योंकि ये 3D सीरीज का मेंबर है, पहली बात तो यही है। 1 2 3 4 5 इस तरह से 6 आया, पेयरिंग करेगा, ये इधर ये वाला इधर, तो क्या आएगा?
इधर देखो, पेयरिंग इधर हो गई, पेयरिंग इधर हो गई, पेयरिंग इधर हो गई, ये खाली पड़ गए दोनों। ये जब खाली हो गए तो अंदर वाले यूज कर सकते हैं D2sp3। अगर D2sp3 यूज कर सकता है तो क्या इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहा? क्या नहीं रहा। तो क्या आएगा? डायमैग्नेटिक। ध्यान रखना ये डाया है, ठीक है, गलती मत करना, कभी इसको पी लग जाता है, मेरे पास लग जाते हैं लोगों को। जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट कितना? n की वैल्यू जीरो। और कौन सी है अंदर वाले? तो कौन सा आएगा? IOC। समझ आया क्या? इस तरह से आपसे क्वेश्चन को करना है। जब कभी भी आपके सामने वीवीडी के क्वेश्चंस आए और वीवीडी के क्वेश्चंस में वो पूछे हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, डायग्राम मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक नेचर के बारे में कमेंट करो, या फिर बोले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो उसके अंदर कितने हैं, या फिर वो कहे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट इसका वैल्यू होती है n, जितने n है n+2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको बोलते हैं म्यू, या फिर जो निकल के आता है वो होता है बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट आपको मैंने बताया था कैसे आते हैं, ठीक है, ये वाली बात है। और अगर अंदर वाले डी यूज हो रहे हैं तो IOC, अगर बाहर वाले डी हो रहे हैं तो OOC। क्लियर है क्या? नोट करो जिसको करना है। कर लिया? ठीक है, आप नोट करिए, सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई गलत नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए, आपने सारे क्वेश्चंस लगाने सीख लिए। वीवीडी के क्वेश्चंस इस तरह से ही आते हैं। अब देखिए आपके सामने अगर वीवीडी को देखा जाए, ये थ्योरी फेल हो गई, उसके बाद में CFT थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, ठीक है। और अगर मैं इसी को बताता हूं तो इसकी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से फेल हुई होगी। तो आप देखिए लिमिटेशंस ऑफ वीवीडी। वीवीडी की लिमिटेशन क्या है, क्या क्या कमियां क्या है इसकी? अगर मैं उसके बारे में नजर डालूं, उसके ऊपर प्रकाश डालूं, तो वहां पर क्या चीजें मिलेंगी आपको कि जब आप वीवीडी के बारे में पता करते हो ना सर, तो आपको पहले मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। जो इसने चीजें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करके बताया, ये हमेशा केवल इसी चीज पे बताया है कि वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दिया तो आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप लिगेंड्स को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ना पड़ा जिससे कि हम क्वेश्चंस को कर पाए। लेकिन अगर आपको ये चीज देखनी है तो ये लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं बताती। ये नहीं बताती कि कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और पेयरिंग करेगा, क्यों करेगा, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, एक्सप्लेन करो पेयरिंग को, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताती। तो इन्हीं पॉइंट्स को आप लिखना शुरू करिए। दिस थ्योरी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। वैल्यू डिनोट किससे करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, इसके बेस पे है ये। और विदाउट इसके आप ये नहीं बता सकते कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। विदाउट मैग्नेटिक मोमेंट आप ये नहीं बता सकते। दूसरी बात, इट does not explain about the strength of the ligand। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में इसने मुंह ही नहीं खोला। ये तो हमें अपनी तरफ से करना पड़ा, ठीक है। ये वाली बातें समझ आई हैं? क्लियर हो गया? ओके। इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है। तीसरी बात इसने बोली कि जो लिगेंड्स पेयरिंग कर रहे हैं, वो पेयरिंग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है उनको पेयरिंग करने की, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। और बस पेयरिंग करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या चीजें जरूरत पड़ रही है उसको, उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसी के बेस पर लिखिए, इट डज नॉट मच एक्सप्लेन about the pairing of the electron
इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग के बारे में इसने कोई गाना नहीं गाया। ये इसकी एक कमी थी। और एक बहुत बड़ी कमी इसमें जो है, आगे आप चीजें सीखोगे, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाटसोएवर, आप लिखना चाह सकते हैं, इसने कभी नहीं बताया अबाउट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में इसने कोई आइडिया नहीं दिया, कैसा कलर होता है, क्यों होता है, कोई बातें नहीं बताई। आगे ये प्रॉब्लम्स जो है सारे के सारे रिमूव कर देगी। वो थ्योरी है CFG, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अभी आप अपना लिखिए। अच्छा, जब भी आप VVD थ्योरी के बारे में देखते हो तो ये बताती है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, D2sp3 या sp3d2 है ऑक्टाहेड्रल, जैसे सब बताती रहती है। लेकिन ये अगर कहती है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और D2sp3 या sp3d2 बन रहा है, और अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स बनाओ, जैसे ये कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये सारे के सारे आपने बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा होगा, ये सभी एटम जो है ये एक प्लेन में रहते हैं, सिंगल प्लेन में। देखो, अगर एक एटम आप यहां रखो, ये है सेंट्रल मेटल एटम, इसके इधर लिगेंड, इधर लिगेंड, इधर भी लिगेंड, इधर भी लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे। अगर ऐसा बन के आए तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में इस बाबूजी ने बोला कि जो सारी बॉन्ड लेंथ है, ये जो लेंथ है बॉन्ड्स की, ये सेम रहेंगी। इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कई केसेस में डिफरेंट भी होती है। वो क्यों होती है, ये थ्योरी उसके बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो आप इसी पॉइंट को आप छांट दीजिए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट टेल्स अबाउट द डिफरेंट bond lengths in the complexes। इसके बारे में इसमें कोई गाना नहीं गया। जब आप देखोगे कई बार ये ज्यादा हो जाती है, आप देखोगे आगे CFT जब पढ़ोगे तो और भी जो चीजें आती है ना, ये चीज, इन चीजों को CFT आगे एक्सप्लेन करती रहती है। इतनी चीजें आप लिखिए पहले। ये इसकी कमियां थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और इसी के बेस पे थ्योरी रिजेक्ट हो गई, फेल हो गई। ठीक है, नोट कीजिए। क्लियर? ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखते हैं तो वहां पर सिस्टम बनते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में D1 D2 D2 D3 और लास्ट तक D10 तक जो सिस्टम बन के आते हैं, उनमें जो D1 से D3 तक सिस्टम होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन जनरली D1 D2 sp3 होता है। लास्ट वाले जो है D8 D9 D10 उनका जनरली sp3d2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन चीजों को बताना होगा शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर होते हैं, उसमें आपको देखा अगर 4d या 5d सीरीज का मेंबर है, 4d या 5d सीरीज का मेंबर है तो पेयरिंग हो जाएगी। तो अगर 3d सीरीज का मेंबर है और वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो भी पेयरिंग होगी। क्लियर? ओके। अगर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो केवल और केवल लिगेंड होना चाहिए उसके पास, अमोनिया या फिर इथाइलिन डायमीन, तो वो पेयरिंग हो जाएगी। बहुत अच्छे। एक और चीज इसने बताई कि अगर आपके पास में कोबाल्ट है तो वो हेलोजन के अलावा जितने भी हैं उन सबके साथ में पेयरिंग कर देता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आई? क्लियर हो गई? ओके। इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, लिख सकते हैं आप इनको। ये वाली बात आपके पास में होगी। फिर मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने बहुत सारी चीजें देखी। उसके बाद में आपने लिमिटेशंस देखी। लिमिटेशंस में क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पे ही बताई गई है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का पता है तो आप आगे की चीजें बता सकते हो। अगर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पता तो आप नहीं बता सकते। दूसरी, लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता सकती, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड क्यों है, नहीं बताया इसने। ठीक है, और क्या क्या नहीं बोला इसने। और इसने
ये चीजें नहीं बताई कि कलर क्या है कॉम्प्लेक्स का, पेयरिंग क्यों हो रही है, ये क्या जरूरत पड़ी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। और उसके अलावा इसमें बॉन्ड लेंथ जो है डिफरेंट होती है अलग अलग केसेस में। जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सीएफटी एक्सप्लेन करती हुई दिखाई देगी कि जब आप इनको पढ़ते हो तो जो बॉन्ड लेंथ है ये बराबर नहीं होती, डिफरेंट भी हो जाती है। ये क्यों होती है इसके बारे में इसने कोई आइडिया नहीं दिया। तो इसी की बेस पे ये थ्योरी फेल हो गई और एक नई थ्योरी आई जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी आप इतनी चीजें समझो, इनको नोट करो, इनको प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और भी ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज हम आगे के सेशन पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।